अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपको मोटी मलाई वाला दही घर पे बनाना सिखाएंगे। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 किलो फुल क्रीम या फुल फैट जो दूध है उसको आपने हल्की आग पे बॉयल करना है। भारी पैंदे वाली किसी पतीली या सॉस पैन के अंदर, और मसलसल साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि दूध नीचे ना लगे। इसके साथ हमें स्टार्टर चाहिए। गाढ़ा दही जो होता है बाज़ार का ले लें या घर में अगर जमाया हुआ है तो वो ले लें, 1 कप जितना। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप दूध के अंदर मिक्स करके एक मिक्सचर बना के रख लें साथ। इन दोनों को आपने बीट करके तो एक साइड पे रख लेना है। अब दूध जो है ये पकने पे है तो इसको हम साथ साथ देखें फेंटते जाएंगे यहाँ तक कि इसमें बबल्स आने लग जाएं। इस तरह फेंटे आपने अक्सर देखा होगा, हलवाई जो हैं वो इस तरह ही फेंटते हैं। ये देखें दूध जो ही पकना शुरू हुआ है साथ ही ऊपर मलाई भी साथ आनी शुरू हो गई। मैं इसमें अब ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल के फटाफट से इसको साथ साथ ही हिलाऊंगी ताकि इसके अंदर गुठली ना कोई भी बन सके। थोड़ा सा ही सिर्फ कॉर्नफ्लोर डालना है। उसका मकसद ये होता है कि दूध बाज़ दफ़ा गाढ़ा नहीं भी मिलता। अगर तो आपके पास दूध गाढ़ा है तो आप कॉर्नफ्लोर ना मिलाएं, लेकिन अगर आपके पास रेगुलर दूध है, क्योंकि अक्सर जो है हम ग्वाले से दूध लेते हैं तो वो थोड़ा पतला ही होता है। तो अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और जो आप मसलसल जो है आपने इसको बीट करना है। और आंच मैंने इसकी अब बंद कर दी है ताकि नीचे पैंदे को ना लगे। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है ठंडा होने देती हूँ। दोबारा बीट कर लेती हूँ। आंच बंद करके आपने इसको 10 से 15 दफ़ा इस तरह ऊपर नीचे जो है बीट करना है। इससे ये होगा कि जो आपने कॉर्नफ्लोर डाला है वो सारा इक्वल हो जाएगा। अब इसको मैं एक छलनी की मदद से ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा मैंने रखा है। अब हल्का सा गर्म है तो मैं दूसरी जिसमें मैंने इसको जमाना है, मैं एक मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ और गड़वी है मिट्टी की, और एक मेरे पास दूसरा पैन था या पोट था, जो भी कह लें आप। छोटी सी पतीली है वाइट कलर की, मैंने उसमें ये डाल दिया है। अब इनमें भी मैं कवर कर दूंगी ताकि इनके ऊपर बलाई आ जाए। अब ये देखें कितनी अच्छी बलाई आ गई है। मैं इसको नहीं तोड़ना चाहती। ये दूध जो है आपको ल्यूक वाम या नीम गरम, जो बच्चों को दूध देते हैं उतना का गर्म होना चाहिए, बस ब्लड हीट जिसे कहते हैं ना, उतना का गाढ़ा दूध हो बस, और ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अब जो हम इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से, जो हमारे पास दही हमने रखा हुआ था, और मैं आधा इसमें और आधा दूसरे में डाल दूंगी। और एक साइड पे कॉर्नर से डालना है आपने ताकि बलाई ना हमारी टूटे। दोनों साइडों पे दोनों बर्तनों में मैं डाल रही हूँ। आप किसी मिट्टी की ट्रे वगैरह में जिसमें भी बॉयल करना है आपने, और ठंडा करके रखना है, सेट कर लें। आपको स्टिक लेकर तो एक साइड से इसको हिलाएं, बस खुद ब खुद ही जाग इसमें लग जाएगी, दही बन जाएगा। ये देखें मैंने चम्मच की जो डंडी होती है हैंडल, उसकी मदद से हल्का सा बस देखें कैसे मैंने, ताकि हमारी जो मलाई है ये ना डिस्टर्ब हो। देखें अभी से मोटी मलाई कितनी अच्छी आपको नज़र आ रही होगी इसके ऊपर। तो इसको चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। इसकी बलाई थोड़ी सी टूट गई लेकिन दोबारा फिर बन जाएगी ऊपर। अब ये मैंने इनको कवर कर दिया है और नीचे एक मोटा कंबल बिछा लिया है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं। अगर गर्मियों में भी आपने जल्दी जमाना है, सर्दियों में ये तकरीबन पूरी रात पड़ा रहेगा तो फिर जमेगा, और गर्मियों में ये 7 से 8 घंटे लेता है और बेहतरीन आपका टुकड़ी वाला दही, बाज़ार का हलवाई जैसा दही बन जाएगा। चलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। अब एक गर्म जगह पे मैंने इसको रख दिया है। अगर आपने कंबल नहीं भी ऊपर देना तो आप इसको कोई मोटा कपड़ा दे के माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ये देखें पूरी रात के बाद बहुत अच्छा दही जम जाता है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।